देवर देवरानी के प्यार को देखकर जलने वाली जेठानी। अरे वाह महिमा जी, मानना पड़ेगा आपकी पार्टी का तो जवाब ही नहीं होता। बिल्कुल, हर चीज कितनी परफेक्ट है। अरे इसमें हमारा क्या है, सब हमारी बड़ी बहू पूजा ने संभाला है। सच में आपकी बहू बहुत समझदार है। इतने मेहमान, इतनी बड़ी पार्टी, सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज किया है। हमारी पूजा घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती है। जी थैंक यू। अरे पूजा, तुम्हारी एनिवर्सरी तो पिछले हफ्ते थी ना? हाँ, तो बताओ क्या गिफ्ट मिला? पूजा चुप होकर महेश की तरफ देखने लगती है। हाँ हाँ, हमें भी बताइए। देखो, मेरी एनिवर्सरी पर इन्होंने मुझे ये डायमंड ब्रेसलेट दिया है। बस मेरी पत्नी खुश रहे और क्या। बिल्कुल सही कहा, आखिर हम लोग कमाते भी तो अपने परिवार के लिए ही हैं। अब तुम भी बताओ ना, महेश जी ने क्या दिया? वो दरअसल कंचन की बात सुनकर पूजा चुप हो जाती है और उम्मीद भरी नजरों से पास ही खड़े अपने पति महेश की तरफ देखने लगती है। नहीं, अभी मैं पार्टी में हूँ। हाँ, लेकिन डील रुकनी नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ, टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। लगता है अभी तक गिफ्ट देने का टाइम नहीं मिला। कंचन की बात सुनकर पार्टी में मौजूद औरतें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं, जिससे पूजा असहज हो जाती है। हमारा बेटा बहुत जिम्मेदार है, बिजनेस की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। सच कहूँ तो महेश ने ही बिजनेस को इस मुकाम तक पहुँचाया है। और हमारा छोटा बेटा आरव भी धीरे धीरे बिजनेस सीख रहा है, लेकिन महेश को तो काम की ऐसी आदत हो गई है कि बस काम ही काम सोचता है। तभी महेश फोन रखकर वापस आता है और उसे बात का अंदाजा भी नहीं कि पूजा पर क्या बीत रही है। सॉरी, एक जरूरी कॉल था। महेश की बेफिक्री देखकर पूजा मायूस हो जाती है, जो चुपचाप पार्टी से निकल के अपने कमरे में आकर अलमारी से पुराना फोटो एल्बम निकाल लेती है। पहले सब याद रहता था, हमारी पहली मुलाकात, पहली कॉफी डेट, शादी की हर छोटी बड़ी बात, लेकिन अब तो हमारी एनिवर्सरी तक याद नहीं रहती। पूजा अपनी ही दुनिया में खोकर रह जाती है कि तभी कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक होती है। भाभी, अंदर आ जाऊं? हाँ, आ जाओ। पूजा जल्दी से अपने आंसू पोंछती है, तभी ऋतु कमरे के अंदर दाखिल होती है। भाभी, फिर से भैया भूल गए ना? अब तो मुझे आदत हो गई है ऋतु। यही तो गलत बात है भाभी। क्या करूं, हर बार एक नई उम्मीद करती हूँ और फिर वही अकेलापन हाथ लगता है। लेकिन आपको इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए भाभी। काम जरूरी है, लेकिन परिवार और आपका साथ भी उतना ही जरूरी है। शायद मेरे लिए ये रिश्ता जितना जरूरी है, महेश के लिए अब उतना नहीं रहा। ऐसा मत कहिए भाभी, भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी उस प्यार का एहसास भी तो होना चाहिए ना। मैं जानती हूँ आज सबके सामने आपको बहुत बुरा लगा है। सबके सामने आज ऐसा लगा जैसे इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। आपकी कीमत किसी महंगे गिफ्ट या दिखावे से नहीं है भाभी, आप अनमोल हो। पगली कहेगी। दोनों बात कर रही होती हैं कि तभी नीचे से महिमा की आवाज आई। अरे ऋतु, पूजा कहाँ हो तुम दोनों? मेहमान पूछ रहे हैं। चलिए भाभी, नीचे चलते हैं। हाँ चलते हैं। फिर दोनों कमरे से निकल के पार्टी में आती हैं और थोड़ी देर के बाद पार्टी खत्म हो जाती है। सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं। रात के सन्नाटे में पूजा अपने कमरे में अकेली बैठी महेश का इंतजार कर रही है। तभी महेश हाथ में फाइलें और फोन लिए कमरे में आता है। उफ, आज का दिन बहुत हेक्टिक था यार। वैसे पूजा, पार्टी तो अच्छी रही ना? सब ठीक से निपटा? हाँ, सब अच्छे से हो गया। गुड। चलो अब मैं चेंज कर लेता हूँ, सुबह जल्दी निकलना है मुझे। महेश, क्या आपको सच में नहीं पता कि आज क्या हुआ? क्या आप जानकर अनजान बन रहे हो? क्या हुआ? सच में मुझे नहीं पता पूजा, साफ साफ बताओ, किसने तुमसे क्या कह दिया? किसी मेहमान ने कुछ उल्टा सीधा बोला क्या? मेहमानों ने नहीं महेश, आपकी इस बेरुखी ने मुझसे बहुत कुछ कह दिया। पिछले हफ्ते हमारी एनिवर्सरी थी और आज सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे पति ने मुझे क्या गिफ्ट दिया। ओहो पूजा, फिर वही पुरानी बात। तुम्हें पता है ना कि मैं बिजनेस की कितनी बड़ी डील में फंसा हुआ हूँ। मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तुम लोगों के लिए ना। क्या परिवार को सिर्फ पैसे और सहूलियतों की जरूरत होती है महेश? वक्त और एहसास की कोई कीमत नहीं। आज सबके सामने मुझे कितना छोटा महसूस हुआ, इसका अंदाजा भी है आपको? देखो पूजा, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, कोई कॉलेज लवर्स नहीं जो हर छोटी बात पर रूठते रहे यार। मुझे कल भी कई सारी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में जाना है और मैं कल शहर से बाहर भी जा रहा हूँ। अच्छा हुआ जो आपने खुद बता दिया।
वरना कब, कहाँ और क्यों जाना है ये भी बताना छोड़ दिया है तुमने महेश। मैं थक गया हूँ पूजा, मुझे सोने दो प्लीज। महेश चादर ओढ़कर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। पूजा कमरे की मध्यम रोशनी में बेड के दूसरे साइड बैठी है। उसकी आंखों से बहते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि इस आलीशान घर में वो कितनी अकेली हो चुकी है। अगली सुबह पूजा रात की बातों को मन में ही दबाकर किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करती है और साथ ही सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देती है। शालू जूस टेबल पर रख दो और दही भी साथ में ले आना। जी भाभी। थोड़ी देर के बाद डाइनिंग टेबल पर महिमा, आनंद, महेश और आरव आकर बैठ जाते हैं। महेश, आज मैंने आपके फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं। वाह बेटा, सुबह सुबह मजा आ गया। इतने सारे सर्वेंट हैं, फिर भी पूजा खुद किचन में लग जाती है। सच में भाभी, इतने सर्वेंट्स होने के बावजूद आप खुद खाना बनाती हैं और वो भी लाजवाब। थैंक्स आरव। पूजा महेश की तरफ देखती है लेकिन महेश फोन में बिजी होता है। हाँ शालू, मेरी कॉफी भेज देना जल्दी। महेश की तरफ से कोई रिएक्शन न देखकर पूजा थोड़ी मायूस हो जाती है। तभी महेश अपनी घड़ी देखता है। ओहो, मैं निकल रहा हूँ। हाँ, एक जरूरी काम से बाहर भी जाना है। नाश्ता तो कर लेते। नहीं, टाइम नहीं, अब रास्ते में कुछ खा लूंगा। कमाल है, पूजा सुबह से तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही है और तुम्हारे पास 2 मिनट बैठकर खाने का टाइम भी नहीं है। पापा प्लीज, अभी मेरे पास सच में टाइम नहीं है, मैं पहले से ही लेट हो रहा हूँ। महेश अपने बिजी शेड्यूल की वजह से बिना कुछ कहे, बिना कुछ खाए जल्दबाजी में वहां से चला जाता है। पूजा टकटकी लगाए उसे देखती रह जाती है कि शायद महेश अब भी रुककर कुछ कहेगा, पर जब ऐसा नहीं होता तो उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो बिना कुछ खाए उदास कदमों से किचन में आती है और बर्तनों को जोर जोर से पटकने लगती है। पूजा मैडम, मैं कर देती हूँ। नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। पूजा का गुस्सा देखकर शालू चुप हो जाती है। तभी महिमा वहां आ जाती है। पूजा। महिमा की आवाज सुनते ही पूजा खुद को संभालने की कोशिश करती है। जी माँ जी। बेटा, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो। माँ जी, क्या मैं सच में इतनी गैर हो गई हूँ कि महेश के पास मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं है? ऐसा मत सोचो बेटा, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। वो बुरा नहीं है, बस काम में इतना उलझ गया है कि उसे अपने आसपास के लोगों की फीलिंग्स दिखना बंद हो गई है। लेकिन माँ जी, कब तक? बेटा, थोड़ा सब्र रख। जिस दिन महेश को तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा, उसे अपनी गलती समझ आ जाएगी। अभी तुम कमरे में जाकर आराम करो। पूजा को समझाने के बाद महिमा बाहर चली जाती है। पूजा भी एक कप कॉफी लेकर कमरे में आती है और बालकनी में बैठकर गुमसुम सी बाहर देख रही है। तभी देवर आरव वहां आ जाता है। अरे वाह भाभी, अकेले अकेले कॉफी का मजा लिया जा रहा है। मैं अकेली ही हूँ, और है कौन मेरे साथ? अरे भाभी, ऐसे उदास मत होइए। अच्छा एक बात बताइए, 4 दिन बाद आपका बर्थडे है ना, तो इस बार भैया की तरफ से क्या गिफ्ट मिलने वाला है? गिफ्ट? आरव, तुम्हारे भैया को तो मेरा बर्थडे याद भी नहीं होगा और तुम गिफ्ट की बात कर रहे हो। तोहफे मिलने वाला वो हसीन दौर तो कब का चला गया। अरे भाभी, ऐसा नहीं है। भैया भले ही काम में बिजी रहते हैं, पर वो आपका बर्थडे कभी नहीं भूल सकते। देख लीजिएगा, इस बार भी वो आपको सबसे बेस्ट सरप्राइज देंगे। काश आरव, जैसा तुम सोच रहे हो सच में वैसा ही हो। वैसे ही होगा। अब चलता हूँ, ऑफिस के लिए निकलना है मुझे। ओके, बाय। आरव ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुबह से दोपहर हो जाती है लेकिन पूजा के चेहरे पर उदासी वैसी ही बनी है। बहू, क्या हो गया? सुबह से चेहरा उतरा हुआ है तुम्हारा। कुछ नहीं पापा जी, बस थोड़ी थकान है। थकान है तो बाहर निकलो, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। अकेले क्या ही घूमूंगी पापा जी। अरे तो क्या हो गया, घर से बाहर निकलोगी तो अच्छा ही लगेगा ना। पूजा मना नहीं कर पाती। थोड़ी देर के बाद घर से निकल जाती है। कार में बैठे हुए वो अपने मोबाइल से महेश को कॉल करती है। हेलो। घंटी बजती रहती है, महेश का फोन बिजी है। हमेशा की तरह। वो व्हाट्सएप पर महेश की चैट ओपन करती है। वहाँ 2 दिन पहले का आखिरी मैसेज था, मैं मीटिंग में हूँ। अभी भी मीटिंग में ही होंगे। ड्राइवर, गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ। कुछ देर के बाद पूजा शॉपिंग मॉल पहुँचती है। वो बिना किसी खास दिलचस्पी के दुकानों को देख रही होती है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ती है। अरे पूजा, तुम यहाँ? हाँ, बस ऐसे ही थोड़ी शॉपिंग करने आ गई। अकेली महेश जी नहीं आए? नहीं, वो बिजनेस के काम से बाहर गए हैं। ओह, लेकिन यार तुम लोग तो हमेशा बिजनेस और काम में ही उलझे रहते हो। थोड़ा टाइम एक दूसरे को भी दिया करो। कोशिश तो करती हूँ। देखो, हम लोग तो हर महीने कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं।
कभी वीकेंड ट्रिप, कभी डिनर डेट, आखिर रिश्तों को भी वक्त देना पड़ता है। और महेश जी तो काफी बिजी रहते हैं, लेकिन तुम ही उन्हें थोड़ा फोर्स किया करो। आखिर पति पत्नी अभी साथ वक्त नहीं बिताएंगे तो फिर कब बिताएंगे? हाँ शायद। सच बताओ, मैं तो एक दिन भी मिस्टर सिंघानिया के बिना शॉपिंग पर नहीं आती। बिल्कुल सही कहा। अगर मैं ना आऊं तो इनकी शॉपिंग ही पूरी नहीं होती। क्योंकि मजा साथ में आता है। कंचन और उसके पति को हंसते मुस्कुराते देखकर पूजा के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। उसे याद आता है कि उसे महेश के साथ कहीं बाहर गए हुए भी कई महीने हो चुके हैं। वैसे पूजा, 4 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है ना? हाँ। वाओ, फिर तो इस बार महेश जी कुछ बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे। पता नहीं। अरे ऐसे कैसे? पति लोग भले एनिवर्सरी भूल जाए लेकिन बर्थडे नहीं भूलते। कंचन की ये बात सुनकर पूजा के दिल में फिर वही पुराना दर्द जाग उठता है। उसे अपनी एनिवर्सरी वाली रात याद आ जाती है। अच्छा चलो, हम लोग निकलते हैं। कभी महेश जी के साथ डिनर पर जरूर चलना। हाँ जरूर। कंचन के जाते ही पूजा की आंखें नम हो जाती हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि महेश को मेरा बर्थडे याद रहे। थोड़ी बहुत शॉपिंग के बाद पूजा वापस घर चली जाती है। उधर आरव एक बड़े बिजनेस सेमिनार में था, जहां विमेन एम्पावरमेंट पर बात चल रही थी। तभी स्टेज से नीचे उतरती हुई काव्या पर आरव की नजर पड़ती है। वाह मैडम, आज तो आपने कमाल कर दिया। हमेशा की तरह आपकी स्पीच ने सबका दिल जीत लिया। अरे नहीं, इतना भी कुछ खास नहीं था। अच्छा जी, पूरा हॉल तालियां बजा रहा था और आप कह रही हो कुछ खास नहीं था? अच्छा बाबा, मान लिया। अब बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? ये कैसी बात है काव्या, तुमसे मिलने आया हूँ। और बताओ, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। अरे हाँ, भाभी का बर्थडे आने वाला है ना, तो इस बार क्या प्लान है? पता नहीं, भैया तो हमेशा काम में बिजी रहते हैं। तो क्यों ना हम उनके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले ले, कोई अच्छी सी ड्रेस या फिर ज्वेलरी। ज्वेलरी का आइडिया वैसे अच्छा है, पर एक शर्त है। आप क्या? पसंद मैं करूंगी। जी मैडम, जैसा आपका आदेश। दोनों हंसते हुए पास की ज्वेलरी शॉप में चले जाते हैं। काफी देर तक अलग अलग डिजाइन देखने के बाद आखिरकार उन्हें एक खूबसूरत डायमंड इयररिंग्स पसंद आ जाती हैं। यही परफेक्ट है। बिल्कुल, भाभी को ये बहुत पसंद आएगा। गिफ्ट पैक करवाने के बाद दोनों मॉल से बाहर निकलते हैं। अच्छा, अब मैं घर चलती हूँ। और मैं भी। ठीक है, टेक केयर। आरव और काव्या अपने घर चले जाते हैं। अगले 3-4 दिन भी उसी मायूसी में गुजर जाते हैं। महेश बिजनेस ट्रिप पर रहता है और पूजा उसके फोन या मैसेज का इंतजार करती रहती है। देखते ही देखते पूजा का बर्थडे आ जाता है। आज महेश को भी घर लौटना था। महेश के आने की खुशी में पूजा उसकी पसंद की ड्रेस पहनकर बड़े मन से तैयार होती है और उम्मीद करती है कि शायद इस बार महेश उसके लिए कुछ खास करे। शायद इस बार सब अच्छा हो जाए। दोपहर में महेश घर पहुंच जाता है। उफ, बहुत थक गया हूँ यार। सफर कैसा रहा? हाँ ठीक था। प्लीज मेरे लिए खाना लगवा दो और मेरे कपड़े भी निकलवा देना। पूजा के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाती है। मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है। अच्छा है। महेश इतना कहकर अपने फोन में बिजी हो जाता है। उसकी नजर एक बार भी पूजा पर नहीं जाती। कुछ देर के बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। हैप्पी बर्थडे भाभी। हैप्पी बर्थडे बेटा। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। थैंक यू। वैसे भैया इस बार भाभी के लिए क्या गिफ्ट लाए हो? आरव की बात सुनकर पूजा की नजर तुरंत महेश पर टिक जाती है। गिफ्ट? ओह सॉरी पूजा, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आज तुम्हारा बर्थडे है यार। ये सुनते ही पूजा की आंखों की चमक पल भर में गायब हो जाती है। वो मैं काम में इतना बिजी था कि ध्यान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, ये पहली बार नहीं है। आप सब लोग खाना खाइए, खाना ठंडा हो जाएगा। खाना खत्म होते ही पूजा वहां से उठकर घर के एक कोने में जाकर अकेली बैठ जाती है। तभी आरव वहां आता है। भाभी। हाँ। आप भैया की बात का बुरा मत मानिए। बुरा मानने की आदत भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है आरव। नहीं भाभी, भैया गलत कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि काम जरूरी है, लेकिन परिवार भी तो जरूरी है। शायद तुम्हारे भैया ये बात भूल चुके हैं। सच कहूँ तो मैं तो अपनी होने वाली पत्नी को हमेशा समय दूंगा। उसका बर्थडे, एनिवर्सरी, छोटी बड़ी हर खुशी मुझे याद रहेगी। अच्छा जी, अभी से इतने वादे? वैसे कौन है वो खुशनसीब लड़की?
भाभी आपको तो पता ही, अपने घर वालों से बात करिए ना। हाँ मैंने तो कर ली, लेकिन आरव मैंने तुमसे कहा था ना काव्या की मम्मी पापा से बात करने के लिए। जी भाभी बात हो गई, उन्हें भी रिश्ता मंजूर है। सच? फिर उनके घर कब चलना है? अगर आप कहें तो कल ही चलते हैं भाभी। अब बस जल्दी से शादी हो जाए। मैं चाहता हूँ कि काव्या को जिंदगी की सारी खुशियाँ दूं। ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे भैया भी शादी से पहले किया करते थे। भैया? हाँ, तब लगता था कि हमारी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट होगी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि कोई भी कपल परफेक्ट नहीं होता, और किसी आदमी के वादों पर मुझे ज्यादा भरोसा भी नहीं रहा। ऐसा नहीं है भाभी, आप देखना मैं अपने सारे वादे निभाऊंगा। देखूंगी कितना ख्याल रखते हो। अगले दिन दोनों परिवार मिलते हैं, बातचीत अच्छे से माहौल में होती है और जल्द ही शादी की तारीख तय हो जाती है। अब तो शादी की शॉपिंग शुरू करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत काम है। हम लोग काव्या को भी साथ ले चलते हैं, आखिर शॉपिंग उसी की होनी है। बिल्कुल, उनकी पसंद के बिना कुछ नहीं खरीदेंगे। अगले दिन सभी लोग शॉपिंग के लिए बाजार पहुंचते हैं। काव्या एक ड्रेस पसंद करती है। ये कैसी है? अच्छी है, लेकिन एक बार वो वाली ट्राई करके देखो, मुझे लगता है वो तुम पर ज्यादा अच्छी लगेगी। अच्छा दिखाओ। एक ये है जो काव्या की हर छोटी बड़ी पसंद का ध्यान रख रहा है, और महेश, उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता कि मैं क्या खरीद रही हूँ क्या नहीं, और इस वक्त मैं कहाँ हूँ। आरव पूरे समय काव्या के पसंद नापसंद का ध्यान रखता है। कभी उसके लिए ड्रेस चुनता है तो कभी ज्वेलरी देखने की सलाह देता है। भाभी देख रही हो, आरव तो काव्या का कितना ध्यान रख रहा है। इन्हें देखकर तो जलन हो रही है मुझे। अरे भाभी जलिए मत, भैया नहीं है तो क्या हुआ, भैया की बहन तो है ना आपका ध्यान रखने के लिए। बिल्कुल, कोई तो है मेरे साथ। अच्छा चलो, टू बी हस्बैंड वाइफ, बस कुछ ही दिन बचे हैं, फिर आराम से बातें करना। शॉपिंग और शादी की तैयारियों के बीच दिन तेजी से गुजरते हैं। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। पूरे परिवार की मौजूदगी में आरव और काव्या की शादी हो जाती है। काव्या गृह प्रवेश करके घर की नई बहू बनकर आती है। कुछ देर के लिए सभी लोग हॉल में बैठकर बातें करते हैं। मेहंदी का रंग तो बहुत गहरा चढ़ा है। अच्छा जी, अरे वाह, अभी से तारीफें शुरू हो गई। सभी हंसने लगते हैं। पूजा भी मुस्कुरा देती है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर अपने हाथों पर जाती है। महेश के पास तो टाइम ही नहीं है कि वो मेरी मेहंदी को देखे। ये सोचकर पूजा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाती है। फिर सभी अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह काव्या की पहली रसोई होती है। वो जल्दी उठकर तैयार होकर किचन में जाती है। सॉरी भाभी, मैं लेट हो गई क्या? नहीं तो। अच्छा, अब बताओ क्या बनाओगी आज? मेरी मानो तो खीर बना लो। अच्छा, आप मेरी हेल्प करेंगी? बिल्कुल करूंगी। पहली रसोई में काव्या खीर बनाती है और डाइनिंग टेबल पर सबको सर्व करती है। वाह काव्या, खीर तो बहुत टेस्टी बनाई है। सच में भाभी, मजा आ गया। आखिर मेरी पत्नी ने बनाई है, अच्छी तो होगी। वैसे काव्या, तुमने मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा बनाया है। बस अब ज्यादा तारीफ मत कीजिए। सभी हंसने लगते हैं, लेकिन आरव के अल्फाज पूजा के दिल में खंजर की तरह चुभते हैं। काव्या कितनी खुशकिस्मत है। आरव उसकी छोटी सी कोशिश की भी खुलकर तारीफ करता है। और एक महेश है, मैं उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ, हर चीज का ध्यान रखती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी दो शब्द तारीफ के नहीं कहे। पूजा की नजर महेश पर जाती है। महेश नाश्ता करते टाइम भी लैपटॉप पर काम कर रहा था, जिसे देख पूजा एक बार फिर मायूस हो जाती है। अरे भैया, पहले नाश्ता कर लीजिए, बाद में काम करिएगा। ऐसे ही समय बीतने लगता है। शादी को लगभग 15 दिन हो चुके हैं। इन दिनों पूजा ने कई बार आरव और काव्या के बीच का प्यार और एक दूसरे के लिए फिक्र देखी, और हर बार उसे अपने रिश्ते की कमी और ज्यादा महसूस होती है। एक सुबह आरव ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। काव्या और पूजा उसे दरवाजे तक छोड़ने आई थीं। काव्या, समय पर दवा ले लेना और ज्यादा काम मत करना, आराम भी कर लेना। ठीक है बाबा, कितनी बार कहोगे, अब जाओ। आरव के जाने के बाद काव्या मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है, लेकिन पूजा वहीं खड़ी रह जाती है। कितना ख्याल रखता है आरव। और एक बार जब मुझे तेज वायरल फीवर हुआ था, तब महेश मुझे अस्पताल तक लेकर नहीं गए थे। आरव काव्या का इतना ख्याल क्यों रखता है? पुरानी याद आते ही पूजा का चेहरा बुझ जाता है। वो चुपचाप अंदर चली जाती है। शाम को आरव ऑफिस से वापस लौटता है। उसके हाथ में एक छोटा सा फ्लावर बुके और चॉकलेट का पैकेट होता है। काव्या, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट है। अब बताओ, तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। दोनों को देखकर घर के सभी लोग मुस्कुरा देते हैं।
और भाभी, ये है आपके लिए। मेरे लिए? जी, मुझे पता था भैया तो आपके लिए कुछ लाएंगे नहीं, इसलिए मैं ही ले आया। अच्छा, अब तुम मेरा मजाक भी उड़ाने लगे हो? अरे नहीं भाभी, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा बाबा, थैंक यू। पूजा मुस्कुरा तो देती है, लेकिन उसके दिल में एक बार फिर महेश की बेरुखी का दर्द जाग उठता है। रात को अपने कमरे में पूजा बिस्तर पर बैठी होती है। महेश भी लैपटॉप बंद करके सोने की तैयारी कर रहा होता है। महेश, आपने देखा आज आरव काव्या के लिए फूल और चॉकलेट लेकर आया था। हाँ तो? आपको याद है आपने मुझे आखिरी बार कब कोई गिफ्ट दिया था? तुम्हें क्या हो गया है? तुम अब अपना कंपैरिजन आरव और काव्या से करने लगी हो। कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आरव हर दिन काव्या के लिए समय निकालता है। क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई है यार। ऐसा नहीं है महेश, मेरी सहेलियां भी शादीशुदा हैं। उनके पति भी काम करते हैं, लेकिन अपनी पत्नियों के लिए थोड़ा सा वक्त तो निकालते हैं। पूजा, बात को इतना मत बढ़ाओ। मैं बात नहीं बढ़ा रही, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपके पास मेरे लिए समय क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन फालतू की बातों में पड़ूं। तो मेरे साथ वक्त बिताना आपको फालतू लगता है? मुझे सुबह जल्दी उठना है, अब सो जाओ। इतना कहकर महेश सो जाता है। पूजा भी चुपचाप दूसरी तरफ मुंह फेर लेती। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन अब उसे अपनी शिकायतों का कोई जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। अगली सुबह जब पूजा की आंख खुली, तब महेश ऑफिस जा चुका था। वो बाहर आती है तो देखती है कि आरव अभी भी घर पर ही है। अरे, तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं भाभी, आज काव्या का बर्थडे है ना, इसलिए छुट्टी ली है। आज का पूरा दिन उसके साथ बिताऊंगा। कुछ सरप्राइज भी प्लान किया है मैंने। आखिर उसका बर्थडे है, उसे स्पेशल फील करवाना तो बनता है ना। अच्छा। आरव की बात सुनकर पूजा के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ जाती है। काव्या कितनी खुशकिस्मत है, उसके बर्थडे के लिए आरव ने पूरे दिन तक का समय निकाल लिया, और एक मेरा बर्थडे पूरा दिन बस महेश का इंतजार करती रही। शाम को काव्या का बर्थडे धूमधाम से मनाया जाता है। देर रात मेहमानों के जाने के बाद जब परिवार के लोग बातें कर रहे होते हैं, तब ऋतु का दोस्त करण भी वहाँ बैठा होता है। वैसे काव्या, मैंने सुना है कि तुम इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हो। जी? मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में ऐसे लोगों की जरूरत रहती है। अगर चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। सच? अरे तो इसमें सोचने वाली बात क्या है? अगर काव्या काम करना चाहती है तो जरूर करे। लेकिन घर के काम? अरे वो सब हो जाएगा, तुम्हारे सपने भी तो उतने ही जरूरी हैं। फिर तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। आरव की बात सुनकर पूजा चुप हो जाती है। कितनी किस्मत वाली है काव्या, उसके सपनों को आगे बढ़ाने वाला जीवन साथी मिला है। और एक मैं थी जिसने महेश के लिए अपना इंटीरियर डिजाइनिंग का सपना बीच रास्ते में छोड़ दिया। भाभी, आप इतनी चुप क्यों हैं? कुछ नहीं, तुम लोग बातें करो, मैं जरा कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर पूजा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह काव्या काम पर जाने के लिए तैयार होती है। आरव उसे खुद छोड़ने जाता है। किसी बात की टेंशन मत लेना, आराम से काम सीखना, मैं लेने आ जाऊंगा। ठीक है। आरव के चेहरे पर काव्या के लिए गर्व और हौसला साफ नजर आ रहा होता है। ये देखकर पूजा के मन में फिर वही ख्याल आता है, काश मेरे सपनों को भी कभी ऐसा ही साथ मिला होता। काव्या अपने काम को अच्छे से करने लगती थी। एक दिन पूजा को पता चलता है कि काव्या करण के साथ एक कैफे में मीटिंग के लिए जाने वाली है। ये सुनकर उसके मन में ख्याल आता है। थोड़ी देर बाद वो आरव को फोन कर देती है। आरव, मैं मॉल में हूँ, ड्राइवर मुझे छोड़कर चला गया, प्लीज मुझे लेने आ जाओ। ठीक है भाभी, मैं आता हूँ। कुछ देर के बाद आरव वहाँ पहुँच जाता है। अब इतनी दूर आए हो तो एक कॉफी भी पिला दो। चलिए भाभी। दोनों कैफे में जाते हैं। तभी पूजा की नजर सामने बैठी काव्या और करण पर पड़ती है। अरे काव्या, तुम यहाँ? लेकिन तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए था ना। भाभी, मैं तो करण के साथ मीटिंग के लिए आई हूँ। वाह, मीटिंग के लिए तो बड़ी अच्छी जगह चुनी है। पूजा की बात सुनकर आरव भी काव्या और करण की तरफ देखने लगता है। दरअसल क्लाइंट भी यहीं आने वाला है। ओह अच्छा, मुझे तो कुछ और ही लगा था। क्या लगा था भाभी? कुछ नहीं, आजकल तुम दोनों साथ में काफी समय बिताने लगे हो ना, इसलिए। भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। काव्या ने मुझे मैसेज भी किया था कि वो यहाँ मीटिंग के लिए आ रही है। हाँ, ये सब आरव को पता था। पूजा मुस्कुराकर बात वहीं खत्म कर देती है, लेकिन उसके मन की जलन अब और बढ़ चुकी थी। घर जाने के बाद रात को पूजा अकेले में खुद से बातें कर रही होती है। उसे पता नहीं होता कि पास से गुजर रहे आरव और काव्या उसकी बातें सुन लेते हैं। पहली कोशिश तो नाकाम हो गई, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। इनके प्यार में दरार लाकर रहूंगी।
ये सुनकर आरव और काव्या हैरान रह जाते हैं। भाभी ऐसा क्यों चाहती हैं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगले दिन दोनों ये बात रितु और घर वालों को बताते हैं। नहीं भाभी, ऐसा नहीं कर सकती। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। बात कोई और होगी, पूजा ऐसी कभी नहीं थी। पूजा की बात सुनने के बाद घर का माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। सभी परेशान थे। वहीं पूजा भी छोटी छोटी बातों पर काव्या को ताने देने लगी थी। एक दिन पूजा अपने कमरे में पुराना फोटो एल्बम लेकर बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं क्या बन गई हूँ? मैं किसी से इतनी जलन कैसे कर सकती हूँ? तभी बाहर से गुजर रही काव्या और रितु उसकी आवाज सुन लेती हैं। मेरी खुशियाँ चली गई तो मैं किसी और की खुशियाँ भी छीनना चाहती थी। मैंने ऐसा सोचा भी कैसे? काव्या और रितु एक दूसरे को हैरानी से देखने लगती हैं। दोनों ये बात घर वालों को बता देती हैं। तब सभी को पूजा की जलन की असली वजह समझ आ जाती है। पूजा को आरव और काव्या से नहीं, अपनी खाली होती शादीशुदा जिंदगी से तकलीफ है। हमें महेश भैया से बात करनी चाहिए। उसी शाम महिमा महेश को समझाने की कोशिश करती है। बेटा, थोड़ा समय पूजा को भी दे दिया करो। माँ, अभी मेरे पास इन सब बातों के लिए समय नहीं है। अगले दिन रितु भी महेश से बात करती है। भैया, भाभी को सिर्फ आपका साथ चाहिए। यार, तुम लोग बेवजह की बात को क्यों बड़ा बना रहे हो? महेश पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता और वहीं पूजा को अपनी गलती का एहसास होने के बाद उसका मन और भारी हो जाता है। मम्मी, मैं कुछ दिन मायके जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा। अगले दिन पूजा मायके चली जाती है। रात को कमरे में आते ही महेश की नजर पूजा के खाली हिस्से पर पड़ती है। इतनी देर से आए हैं, खाना गरम कर दूं? महेश चुपचाप अलमारी खोलता है। सामने पूजा की साड़ियां टंगी थी। ये वाली साड़ी कैसी लग रही है? सुबह महेश बिना नाश्ता किए ऑफिस जाने लगता है। तभी उसे याद आता है। पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर जाइएगा। माँ, आपके पास पूजा का कोई कॉल या मैसेज आया था क्या? नहीं, मेरे पास तो नहीं आया। तुम्हारे पास भी उसने कॉल नहीं किया? अच्छा, छोड़िए ये सब, मैं चलता हूँ ऑफिस, मुझे देर हो रही है। वो ऑफिस तो आ जाता है, लेकिन ऑफिस में आज उसका मन नहीं लग रहा था। वो बार बार फोन देख रहा था। कभी पूजा की फोटो देखता तो कभी उसकी चैट। उसे इंतजार था कि शायद पूजा का कोई मैसेज आए, शायद उसका फोन आए, लेकिन पूजा की तरफ से कोई जवाब नहीं था। आज उसके एक मैसेज का इंतजार करना इतना मुश्किल लग रहा है। तभी उसे पूजा का उदास चेहरा याद आ जाता है। तो उसे भी इतना बुरा ही लगता होगा जब मैं उसके फोन और मैसेज का कोई जवाब नहीं देता था। पहली बार महेश को एहसास होता है कि जिस इंतजार से वो आज गुजर रहा है, पूजा उसे सालों से सहती आ रही थी। इधर पूजा अपने मायके में बैठी रो रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने काव्या के साथ ऐसा कैसे कर दिया? बेटा, जब अपनी गलती का एहसास हो गया है तो माफी मांग लो। हाँ, शायद यही सही है। इस गिल्ट के साथ मैं नहीं रह सकती। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। पूजा बाहर आती है तो सामने महेश फूलों का बुके लिए खड़ा होता है। आप? हे, तुम्हें घर लेने आया हूँ। हाँ। आपको किसी ने भेजा है? क्या मैं अपनी पत्नी को लेने खुद नहीं आ सकता? पूजा महेश के साथ घर वापस आ जाती है। पूरे रास्ते दोनों चुप रहते हैं। घर पहुंचते ही पूजा सबसे पहले काव्या के पास जाती है। काव्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। भाभी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे सब पता है। अब आप ज्यादा मत सोचिए। घर वाले भी पूजा को माफ कर देते हैं। रात को कमरे में महेश पूजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हे पूजा, माफी मुझे भी मांगनी है। आपको? हाँ, आज मुझे एहसास हुआ कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। मैंने तुम्हें समय ही नहीं दिया। तुम्हारा अकेलापन नहीं समझा मैंने। तुम हर वक्त मेरा ख्याल रखती रही और मैं तुम्हें ही नजरअंदाज करता रहा। अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया होता तो शायद बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी पूजा? जवाब में पूजा महेश को गले लगा लेती है। वर्षों की दूरियां धीरे से मिटने लगती हैं। अगली सुबह पूरा परिवार नाश्ते की टेबल पर बैठा होता है। इस बार महेश भी बिना किसी जल्दबाजी के पूजा के साथ बैठा था। पूजा, तुम्हारी बनाई चाय सच में बहुत मिस की मैंने। अच्छा जी। वाह भैया, आज तो बड़े बदल गए हैं। वैसे भैया, मैंने और काव्या ने आप दोनों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। कैसा सरप्राइज? आप दोनों कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। सच? जी भाभी, आप दोनों को भी एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। ये सुनकर महेश प्यार से पूजा का हाथ थाम लेता है और पूजा के चेहरे पर लंबे समय के बाद सच्ची खुशी लौट आती है।
क्या आपको लगता है कि पूजा की गलती बड़ी थी या उसकी इस हालत के लिए महेश ही उतना जिम्मेदार था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।